गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि मैंने इससे पहले पढ़ा रखा है या आपने पहले पढ़ा है। मैं सब कुछ यहीं पे शुरुआत से कराऊंगा। अगर आप शुरू से इस लेक्चर को देखते हो और मेरी इस परसेंटेज सीरीज में लास्ट तक मेरे साथ चलते हो, तो उसके बाद किसी भी एग्जाम में, चाहे DSSB, DSSS हो, SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, द सेल इंक्रीज बाय 80%। तो क्लास ये तो कॉमन सेंस है कि अगर किसी चीज का प्राइस कम होगा तो उसकी सेल बढ़ेगी, अगर कोई चीज सस्ती होगी तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। इसके बाद व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑफ द सेल, सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो सबसे पहले ना एक चीज याद रखना, मैं आपको शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि हम करेंगे कंसेप्ट से। ठीक है ना, कंसेप्ट से। और मैंने कहा जो ट्रिक मार्केट में चल रही है, जो ट्रिक मार्केट में चल रही है वो कहां से आई है वो भी बताएंगे। वो ट्रिक कहां से आई है वो भी बताएंगे। फिर आपको डिसाइड करना है क्लास कि आप कंसेप्ट से करोगे या ट्रिक से। मैं ये ट्रिक कहां से आई, कंसेप्ट से आई। ये ट्रिक कहां से आई, कंसेप्ट से आई, वो भी बताऊंगा। और फिर आप डिफाइन करना कि किससे करेंगे। और मैं हर टॉपिक में आपको अपना रिकमेंडेशन बताऊंगा, और वो आप अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर ट्रिक से निकालता हूं बच्चे क्लास। इसके बाद फिर मैं इसी का आंसर निकालूंगा कंसेप्ट से, और फिर आप खुद कंपेयर करना कि कौन सा वाला आपको चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक परसेंटेज बढ़ रही हो, एक घट रही हो सकता है दोनों बढ़ रही हो सकता है दोनों घट रही हो सकता है एक घट रही हो, बढ़ रही हो, कुछ भी हो सकता है, और वो ओवरऑल पूछे। क्या पूछे? ओवरऑल। ओवरऑल को नेट भी कहते हैं, है ना, कि कुल क्या परिवर्तन आएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है आपके पास, तो उसके लिए फॉर्मूला है ओवरऑल चेंज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB बाय 100। ये फॉर्मूला है। अगर जिसने मेरी डिस्काउंट वाली जिसने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीरीज देखी होगी, तो वहां पे मैंने ये फॉर्मूला बताया था A प्लस B माइनस AB बाय 100, और वो भी किसके लिए? डिस्काउंट के केस में। कब? जब हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हों, दो लगातार डिस्काउंट दे रखे हों। तो अब हमें क्या करना है? ओवरऑल चेंज की बात करनी है। तो अब देखो, पहला वाला है 20% डिक्रीज, तो A हो जाएगा -20%, यहाँ डिक्रीज के लिए माइनस लगाते हैं, और B हो जाएगा प्लस 80%। अगेन A है -20 और B है प्लस 80। सॉल्व करोगे -20 प्लस 80 माइनस 1600 बाय 100, 16 माइनस 16 यानी कि 44%। और आगे कोई साइन नहीं है तो इसे इंक्रीज कहते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया क्लास 44% इंक्रीज। तो ये रही इसकी ट्रिक। तो मैं आपको पहले ही कहा, अभी मैं बताऊंगा ये ट्रिक कहां से आई, अभी मैं बताऊंगा ये ट्रिक कहां से आई। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जहां पे भी देखो, मैंने आपको पहले कहा मार्केट में देखो 100 के 100 क्वेश्चन के लिए ट्रिक चल रही है, और हम क्या कर रहे हैं 100 में से 70-80% क्वेश्चन कंसेप्ट से कर रहे हैं। कुछ 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिक से करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ट्रिक से ही कराऊंगा, मैं तो कंसेप्ट से भी कराऊंगा। आपको डिफाइन करना है कि आप किससे करोगे। मैं एज अ टीचर कंसेप्ट और ट्रिक दोनों जानता हूं, लेकिन आपको एज अ गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट ट्रिक और कंसेप्ट में से डिफाइन करना होगा कि आप किससे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला तरीका हमने कर लिया 44%, है ना। अब मान लो हम इस तरीके से नहीं करते और हम करते हैं कंसेप्ट से। If we do this question by concept, तो मान लो पहले उसका प्राइस था x रुपए, अब प्राइस कितना हो जाएगा? 20% कम हो गया, तो x में से x का 20% कम हो गया, तो x माइनस एक्स बाय 5 दैट इज 4x बाय 5 नया प्राइस। अब पहले सेल मान लो y, पहले सेल मान लो y, अब जो सेल है वो कितनी है?
80% इंक्रीज होगी, तो y प्लस y का 80%। अब सोचना क्लास में क्या कहना चाहूँ। मान लो कोई चीज है जिसका रुपीज है 10 रुपए की कोई चीज है, और आपने ऐसी 5 चीज बेची, तो टोटल कितने रुपए कमाए होंगे आपने? 50 रुपए। तो इसी तरीके से टोटल अमाउंट जो आपने कमाया वो किसके इक्वल होगा? तो जितना उसका प्राइस था मल्टीप्लाई उसकी सेल। अब यहाँ पे आ जाओ, टोटल अमाउंट जो आपने कमाया होगा वो कितना होगा? उसका प्राइस मल्टीप्लाई उसकी सेल 36y/25। अब देखो 36xy। अब क्लास मान लो आपने 100 रुपए से 150 रुपए हो गया, तो आप कहोगे 50 रुपए का चेंज आ गया, वो भी इंक्रीमेंट आ गया। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो आप इसे ऊपर रखोगे, इनिशियल वाले को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई 100 50%। अगर 150 रुपए से 100 होता तो चेंज तो 50 रुपए का ही है, वो भी माइनस में, माइनस मतलब डिक्रीज। लेकिन अगर मैं परसेंटेज निकालता तो 50 के नीचे 150 रखता। बस ये बात बहुत बेसिक चीज है जो आपको क्लास पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जब भी चेंज निकलता है, और चेंज तो माइनस करके ही निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जब भी परसेंटेज निकलता है तो डिवाइडेड बाय इनिशियल होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक, जैसे मैं लिख देता हूं, कोई वैल्यू इनिशियल, कोई वैल्यू फाइनल। चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और चेंज परसेंटेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये कंसेप्ट है जिंदगी भर के लिए। ठीक है ना, जब तक आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब देखो क्लास, पहले थी xy रुपए की चीज, मतलब खरीद दिया अमाउंट, अब हो गया 36xy/25। यहां से यहां गया। अब आपको ये पता लगाना है, ये इनिशियल हो गया क्लास, ये फाइनल हो गया, सॉरी फाइनल। तो चेंज कैसे निकलता है क्लास? फाइनल माइनस इनिशियल, तो एलसीएम आ जाएगा 25, 36xy माइनस 25xy, तो कितना हो जाएगा? 11xy/25। और चेंज परसेंटेज कैसे निकलेगा? आप देखो ये प्लस में आ रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो याद रखना इंक्रीज वाला ऑप्शन आंसर होगा पहली बार। अब 11xy/25 अपॉन में रखते हैं इनिशियल, और इनिशियल यहाँ पे कितनी है? xy, और गुणा 100। xy से xy गया, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, और प्लस आया था तो क्या आया? इंक्रीज। तो क्लास मैंने दोनों तरीके बताया आपको, कंसेप्ट भी बताया और ट्रिक भी बताई। अभी तो आपको लग रहा है कि यार बकवास करा रहा है, अभी तो आपको लग सकता है कि ये बकवास करा रहा है। दुनिया में सारे टीचर, महान महान टीचर जो लाख लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ट्रिक से कराते हैं और ये पागल इससे करा रहे हैं। लेकिन सुनना मेरी बात, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। जब आप मेरी पूरी परसेंटेज सीरीज देखोगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि चीनी का प्राइस 40% कम हो गया तो 400 रुपए में 8 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद सकते हैं, तो बताइए पहले वाला प्राइस बताइए, बाद वाला प्राइस बताइए। तब वो जो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक बताएंगे, और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं सारे क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा। दैट्स माय चैलेंज। ओके, आगे क्लास। तो अगला क्वेश्चन है कि शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया, और एक हाउसवाइफ, एक औरत ने सोचा कि वो जितना भी खर्च करती थी पैसा, जितना भी पैसा खर्च करती थी उतना ही पैसा खर्च करे। तो जब चीनी का प्राइस बढ़ गया है और वो उतना ही पैसा खर्च करना चाहती है जितना पहले खर्च करती थी, तो अब चीनी कम खरीदेगी। तो वो यही पूछ रहा है कि कंजप्शन कितना कम करे। तो सबसे पहले तो देखो ट्रिक वाला तरीका जो करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं बाद में वही कह रहा हूं कि कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता हो कि ट्रिक पता, वो बेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन इस तरीके से कैटेगराइज होंगे जो सिर्फ कंसेप्ट से होंगे, ठीक है। ट्रिक था ओवरऑल के लिए, था ओवरऑल a + b + ab/100। अब सुनते रहना, वो कह रहा है कि
रिमेन सेम, मतलब ओवरऑल कोई चेंज नहीं जा रहा, ओवरऑल कोई चेंज नहीं जा रहा तो 0। ए की जगह 20% इंक्रीज, और बी तो उसने खुद ही क्या रखा रिड्यूस, तो माइनस का बी लिखेंगे। फिर प्लस ए की जगह 20, बी की जगह माइनस बी अपॉन में 100, तो 0 इक्वल टू 20 माइनस बी माइनस, इससे जाएगा 5 माइनस बी बाई 5, तो 0 इक्वल टू 20 माइनस 6b बाई 5, उधर भेज दो 6b बाई 5 इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20 इंटू 5 बाई 6, 3 और 10, 50/3%, दैट इज आवर आंसर। ठीक है ना, सारे लोग इसी से कर रहे हैं, मैंने भी करा दिया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कराया, अगर मैं गलत होता तो मैं ये नहीं कराता, मैं कहता भाई ऐसे ही करना। मैं कह रहा हूँ दोनों रास्ते खुले हैं, लेकिन सीखना अलग होता है और याद करना अलग होता है। बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ कि रिकमेंड, मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि ट्रिक से ही करना है, लेकिन कंसेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मेरी परसेंटेज सीरीज पूरी देखना, मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा जो इनसे नहीं हो पाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। फिर क्या होगा, वो बाकी जो करा रहे हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए एक अलग फॉर्मूला बता देंगे, और जो उससे नहीं होगा उनके लिए अलग फॉर्मूला। आप कितने याद कर लोगे आप खुद सोचो, ठीक है ना। चलो अब करते हैं कंसेप्ट से क्लास, ठीक है ना। मान लिया पहले वो x थी प्राइस, अब हो गया x प्लस x का 20%, 6x बाय 5 आएगा, 20 पंजे 100, 5 में 5 और 6 हो गया। अब पहले वो सुनना, कंजप्शन की बात होती है, 1 किलोग्राम का प्राइस x है कंजप्शन, पहले वो कंजप्शन y करता है मान लो, तो वो अमाउंट कितना पे करते हैं xy। वो कह रहा है कि अभी भी वो अमाउंट xy पे करेंगे, यही तो क्वेश्चन है कि वो अपना जो अमाउंट का एक्सपेंसेस है, मतलब जो खर्चा है वो सेव करना चाहिए पहले वाला। अब वो पूछ रहा है कि आपका कंजप्शन कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे, तो बहुत आसान है। तो देखो अब ध्यान रखना, 1 किलो चीनी 10 रुपए की है, सपोज 40 की लो यार, ठीक है ना। तो आप अगर 400 रुपए लेके जा रहे हो, अगर आप 400 रुपए लेके जा रहे हो तो कितने किलो चीनी लाओगे, 10 किलो। तो आपने क्या करा, 400 को भाग करा 40 से, क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट को डिवाइड किया पर किलोग्राम प्राइस से। यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे कंजप्शन कैसे निकलेगी, कितना आप खा रहे हो, xy को भाग करोगे 6x बाय 5 से, 5 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5 बाय 6। अब ध्यान देना, पहले कंजप्शन थी y, अब कंजप्शन है 5 बाय 6। कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, तो देखो बहुत आसान है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस y बाय 6, माइनस ये बता रहा है कि डिक्रीज, और खुद कह रहा है वो डिक्रीज, तो माइनस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। अब परसेंटेज निकालना है तो इसको ऊपर रखना है बच्चों, और इनिशियल को नीचे रखना है, गुणा 100, तो आ गया 100/6 यानी कि 50/3। अगर यही चीज उन्होंने करा दी होती ना बच्चों, जो हजारों बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर को महान कैटेगरी का दर्जा मिल जाता, हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन चलो स्ट्रगल टाइम, ठीक है ना। तो हमने करा ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से, ठीक है ना। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बर्डन ना पड़े। देखो अब आप में से किसी को लगेगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं 2 और हम क्यों देखें, लेकिन आप समझ नहीं रहे ना, क्वेश्चन कराना हमारा उद्देश्य थोड़ा है। हमने कितनी सारी चीजें सीख लिया, आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे। हमने चेंज परसेंटेज निकालना सीख लिया, चेंज में नेगेटिव प्लस का मतलब सीख लिया, इसको सीख लिया, दुनिया भर की चीजें सीख ली, और आप देख रहे हो कि हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट शुड हाउसहोल्ड कट मतलब डिक्रीज कंजप्शन, सो इंटेक्ट, इंटेक्ट का मतलब है ओवरऑल 0। तो ओवरऑल का फॉर्मूला a + b + ab बाय 100, ओवरऑल है 0, ओवरऑल 0, a की जगह +25 माइनस b माइनस 25b बाय 100, तो हो जाएगा -25, 25 100,
-5b/4, तो b बराबर 20%। करना बिल्कुल इसी तरीके से है, कोई नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें क्लास कि करना इसी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले जो मैंने अभी तरीका बताया आपको उस तरीके से भी आना चाहिए। देखो जब हम सीख रहे होते हैं ना, तब आप ये मत सोचो, जब सीख रहे हैं लर्निंग स्टेज में, तब आप ये मत सोचो कि ये टाइम टेकिंग है। पहले होता है सारी चीजें सीखना, उसके बाद होता है ना कि आपको अब एनालाइज करना है कि अब मुझे स्मार्टेस्ट तरीका चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन अब इसमें ओवरऑल इक्वल टू a + b + ab/100 नहीं लग सकता। समझे मैं क्या कह रहा था? मैं आपको प्रूफ दूंगा, अपनी हर एक बात का प्रूफ दूंगा, लेकिन मेरे प्रूफ की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हमारे पे फेम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं कब तक ये सब चीजें सही होती हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, अब ये नहीं लगेगा, अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूला दिया जाएगा, अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूला दिया जाएगा। फिर एक और टाइप ऐसा आएगा जिसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट सबसे ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन ये बात अभी नहीं समझ आएगी, क्यों? क्योंकि चीजें सीखता है इंसान गिरने के बाद, ठीक है। कंसेप्ट मान लिया पहला प्राइस था x, तो अगला प्राइस हो गया, प्राइस में 10% रिडक्शन हुआ, तो x - x का 10%, यानी कि x - x/10 दैट इज 9x/10 हो गया नया प्राइस। अब इसके बाद डीलर परचेज 25 किलोग्राम मोर, ओके ना। पहले वो कह रहे हैं ना, क्वेश्चन की हिंदी है कि वो 2250 रुपए लगा रहा था, मतलब 22,500 रुपए लगा रहा था पहले भी, और अभी भी वो 22,500 रुपए लगा रहा है। लेकिन पहले जितना भी खरीद रहा था, मान लिया पहले खरीद रहा था y, लेकिन अब जो खरीद पा रहा है वो y + 25 किलोग्राम। क्वेश्चन को एक बार और रीड करवा देता हूं आपको। A reduction in 10% of the price of the tea enables a dealer purchase 25 किलोग्राम more tea for ₹22,500। मतलब पहले वो 2250 रुपए की जितनी चीनी खरीद पाता था, अब या चाय पत्ती खरीद पाता था, अब 2250 रुपए की उतने में 25 किलोग्राम और खरीद पा रहा है। तो समझ रहे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं यही कह रहा हूं क्लास, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं, देखो पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर ट्रिक पता होना चाहिए, और दोनों पता होना चाहिए। इसका शॉर्टकट कोई फॉर्मूला होगा, मुझे तो याद है x/100 ± y होता है, मुझे तो बहुत याद है, ठीक है ना। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता ना, क्योंकि वो एक धोखा है, वो धोखा है आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि हर किसी की ट्रिक बताती जाएगी और आप पेपर से पहले क्या करोगे, पेपर से 1-2 दिन पहले सारी ट्रिक याद कर रहे होंगे, ठीक है ना। और अब आप में से कोई सोचेगा, कोई मान कह सकता है कि यार तो बहुत टाइम ले रहा है। अरे एक ही तो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, 20 छोड़ना आएंगे परसेंटेज के, एक आएंगे 1 मिनट भी लगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 1 मिनट लगेगा नहीं, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। अगर मैं समझा नहीं रहा होता तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखता। अब देखते रहना, अब समझना। प्राइस जो है पर किलोग्राम का होता है, चाय पत्ती का उसका उसने मेंशन भी करा हुआ है। 1 किलोग्राम का प्राइस x है और तुमने इतनी किलोग्राम खरीदी है, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? कितना रुपए देना पड़ेगा? x × y, और रुपए है कितने? 2250, सॉरी 22,500। अब उधर आ गया, अब रुपए देना पड़ेगा 22,500, और रुपए कैसे निकलता है? इसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी क्वांटिटी से। अगर यहां तक समझ आया किसी को तो बताओ, इसके बाद हम करते हैं वो बहुत आसान चीज है। देखो कैसे, अब आपको देखना है 22,500 xy के इक्वल दिए, तो इस 22,500 की जगह xy लिखो। अब 10 को उधर भेज दो, 10 को उधर भेज दिया, इधर देखो ये हो जाएगा 9xy, 9xy उधर 25 गुना 225, 25 गुना 225 और x इधर लाओगे तो 10xy में से गया तो बचेगा xy बराबर 225x
एक्स एक्स किया, वाई आ गया 225, वाई निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस, मतलब घटा हुआ प्राइस क्या होगा। प्राइस तो ये है, प्राइस 9x/10, तो हमें वाई का कुछ लेना देना यहाँ में चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ रखो वाई 22,500 बराबर x इंटू 225, 100 बराबर x आ गया 100 है पहले वाला प्राइस, और अब वाला प्राइस कितना है 9x/10, तो 9/10 इंटू 100 90 यानी कि नया रिड्यूस प्राइस कितना आ गया प्लस 90। तो आप देख सकते हो डिफरेंस। मैं बार बार कह रहा हूँ कंसेप्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए अलग ट्रिक कहाँ से याद करोगे। मुझे तो याद है, हमें इसलिए आदम सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको पेपर देना और पास करना, इसीलिए चीज़ें सीखिए। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू।